माता रानी ने ही तो इन्हीं के यहाँ भेजा है हमें। राजकुमारी गायत्री ने रजवाड़े के सभी योद्धाओं को हरा दिया। उनकी शक्तियाँ बेमिसाल हैं। इतने सारे मर्द हैं यहाँ, क्या मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं? मेरे पापा में है। तुम कौन हो? जी प्यारे, आपका प्यारे। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है आपका ड्राइवर प्यारेलाल मराठा मुनीम जी ने कल ही नौकरी पर लगवाया है। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अबे नौकर, यहाँ लड़ाई के मैदान में क्या कर रहा है? बाहर जा। तेरे बाप का मैदान है ये। ऐसे बड़ों से बातें नहीं करते चुहिया। चूहिया नहीं पापा, सिया। लगता है ये फटीचर ड्राइवर भी राजकुमारी से शादी करने यहाँ आया है। ओए भिखारी, भीख में राजकुमारियाँ नहीं मिलती, युद्ध करने से मिलती। चल हट यहाँ से अब, वरना ऐसा मारूंगा भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। ओए, तू मेरे पापा को जानता नहीं है अभी। पापा, जाओ बताओ तो इन्हें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्यारेलाल मराठा। जो बना दे दुश्मन का पराठा। अब आएगा ज्वार भाटा, जब पड़ेगा इनका चाटा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें अकेला ही काफी हूँ। मुझे हाथ भी नहीं लगा पाए और खुद को योद्धा कहते हो। कहा था ना, मेरा नाम है प्यारेलाल मराठा। बना दूंगा तुम सबका एक साथ पराठा। राजकुमारी साहब, वैसे मेरे पापा टेक्निकली स्वयंवर जीत चुके हैं। अब तो आप मेरी मम्मी बनोगी। अभी से राजकुमारी सा को हराना होगा, तभी फैसला होगा। माफ कीजिएगा, औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता, इसलिए मैं राजकुमारी पर हाथ नहीं उठा सकता। ठीक है, प्यारेलाल ने सब योद्धाओं को हराया है, इसीलिए मैं इसे चुनती हूँ। वाव! ये राजमहल तो फिल्मों वाले महल से भी बड़ा है। अब यही तुम्हारा घर है। नाउ फॉलो मी। अब तुम इस ड्राइवर से शादी करोगी? इसने स्वयंवर जीता है, तो नियम के अनुसार शादी तो इससे होगी। कहाँ हमारा खानदान और कहाँ ये ड्राइवर? सभी राजवाड़ों में हमारी नाक कट जाएगी। सभी रजवाड़ों के योद्धा इससे पिटे हैं, तो नाक क्यों कटेगी? ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला नौकर है गायत्री। होश में आओ, मैं इसे दामाद नहीं मान सकती। नानी जी, आप लोग जानते नहीं हैं, ये प्यारेलाल मराठा हैं। हमारे पूर्वज मराठा वॉरियर्स थे। सच में? इससे क्या होता है? आज के जमाने में पैसा और एजुकेशन नाम की चीज होती है या नहीं? ये अनपढ़ गंवार है, इसीलिए तो ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। और तुम तो खुद हार्वर्ड इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आई हो ना। ठीक है, फिर मना कर दीजिए। पिछले 2 साल से कोई योद्धा स्वयंवर जीत नहीं पा रहा। मैं कुंवारी रहूं, यही चाहते हैं आप लोग? इतना आसान नहीं है गायत्री। अभी इसे राजपुरोहित से मिलना होगा, उनकी परीक्षा पास करनी होगी। माँ भवानी हमारी कुलदेवी है, जिनसे हमें शक्तियाँ मिलती हैं। इन शक्तियों को धारण करने वाला ही राजघराने का दामाद बन सकता है। आओ और आरती लो। संभल के प्यारे। ये असंभव है। यकीन नहीं हो रहा। जय माँ भवानी। ये माँ भवानी की ऊर्जा की आपको इतनी आसानी से कैसे सह पा रहा है? मम्मी, हम मराठाओं की भी तो कुल देवी है माँ भवानी। अपने बच्चों को थोड़ी जलाएंगी वो? ये असंभव है। यकीन नहीं हो रहा। शतखंड
माँ भवानी ने आशीर्वाद दे दिया। जय हो। वाह पापा, जलेबी मेरी फेवरेट। चूहिया, ज्यादा मीठा नहीं। पापा, सिया। हाँ हाँ वही। सिया, आज तुम जितना चाहो खा सकती हो। इस शाही दावत खाने में खाना खाना शान की बात है। माँ, क्या बोल रही हैं आप? इसने स्वयंवर और अग्नि परीक्षा दोनों जीता है। पर मेरा दामाद नहीं बना अभी, और मैं इस नौकर को दामाद बनने भी नहीं दूंगी। बावर्ची, इसे खाना बाहर आंगन में लगा के दो। नहीं प्यारे लाल, तुम नहीं जाओगे। कोई बात नहीं राजकुमारी सा, माँ भवानी का आशीर्वाद भी शायद रानी सा के लिए काफी नहीं था। माँ भवानी के आगे तुमने शक्ति प्रदर्शन कर तो दिया, पर हमारे लिए रजवाड़ों में उठने बैठने वाली बुद्धि कहाँ से लाओगे, अनपढ़ गंवार? नौकर हो, क्योंकि नौकर बनने के लायक ही हो। मालिक बनने की कोशिश मत करो, जाहिल कहीं के। बस नानी साहब, मेरे पापा का नाम है प्यारे लाल मराठा। शक्ति और बुद्धि में भी इनके आगे कोई टिक नहीं पाता, और आप इनसे टकराओगे तो होगा घाटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें धमका रही हो? सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। विक्रांत सिंह चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वैसे ही राजा जी, जैसे आपकी बेटी की हिम्मत हुई मुझे छोड़कर एक ड्राइवर को दूल्हा बनाने की। विक्रांत, निकल जाओ अभी हमारे महल से, वरना क्या कर लोगी राजकुमारी? मारोगी मुझे? जरूरत पड़ी तो वो भी। तुमने मुझे स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेने दिया, वरना आज तुम मेरी रखैल होती। तुम हद पार कर रहे हो विक्रांत, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझसे दुश्मनी? माँ, पापा, तुमने इन पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया विक्रांत। बस एक दिन के बाद सिंहासन संग्राम होने वाला है, जिसे जीतकर मैं पूरे प्रांत का राजा बन जाऊंगा। फिर सोचो मैं क्या करूंगा तुम लोगों के साथ। तुमने मुझसे शादी ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है गायत्री। तो ये भिखारी है तुम्हारा पति? इसे चुना है तुमने मेरे बदले? छी, कितना घटिया और बेकार दिख रहा है। पापा, ये तो आपकी और मम्मी की बेइज्जती कर रहा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अबे और रेगिस्तान के खच्चर, ये है राजकुमारी गायत्री और मेरी होने वाली पत्नी। इनसे जरा इज्जत से बात कर। अबे ओ गधे, इनका नाम है प्यारे लाल मराठा। इनको गुस्सा आया तो आता है ज्वार भाटा। आता माजी सनम। तू 2 टके का ड्राइवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई विक्रम सिंह चौहान पर हाथ उठाने की? मैं प्यारे लाल मराठा। अब देख कैसे बनेगा तेरा आलू पराठा। तेरी तो नहीं प्यारे। विक्रांत, ये मेरा होने वाला पति है और मेरे रहते तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। चुप करो। आज तो तूने इसे बचा लिया, पर अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। सिंहासन संग्राम से पहले मेरे आगे घुटने टेक दे, वरना मैं जिस दिन इस प्रांत का राजा बना, उस दिन तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, इस भिखारी के साथ। ये राक्षस सिंहासन संग्राम जीतना नहीं चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। पर सिंहासन संग्राम के जरिए ही सदियों से हमारे यहाँ का राजा चुना जाता है। हम उसे रोक कैसे सकते हैं? राजकुमारी साहब, आप बीच में नहीं आती तो आज मैं उसकी चटनी बना देता। वो काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था प्यारे। मैं बीच में नहीं आती तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। और प्लीज, ये हमारा पर्सनल मामला है, हम इससे निपट लेंगे। उसे रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। नहीं,
वो एक राक्षस है। वो ना जाने मेरी बेटी का क्या हाल करेगा। मेरी वजह से प्यारे और सिया की जान खतरे में पड़ गई है। प्यारे कोई साधारण इंसान नहीं है। जब से वो मिला है मुझे एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है उसे देखकर। राजकुमारी साहब, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? प्यारे लाल, कल मैं सिंहासन संग्राम के बाद विक्रांत से शादी करूंगी। अपने परिवार के बिजनेस और इस राजघराने को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। पर मैं दिल से तुम्हें पति मान चुकी हूँ। आज रात मैं खुद को तुम्हें सौंपने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी साहब? मैंने तो मन ही मन में कब से आपको अपना मान लिया था। ये मुकाबला भी विक्रांत सिंह चौहान जीत चुके हैं। और कोई है जो सिंहासन संग्राम में मुझे चुनौती देना चाहता है? मेवाड़ घराना, जयपुर घराना, मारवाड़ घराना और बीकानेर घराने के सभी योद्धा विक्रांत सिंह चौहान के आगे हार मानते हैं और इसीलिए सिंहासन संग्राम जीतकर सभी घरानों का राजा चुने जाते हैं। विक्रांत सिंह चौहान। इतनी जल्दी नहीं। यहाँ की राजशाही के लिए मैं चुनौती दूंगी विक्रांत को। गायत्री, तुम यहाँ क्यों आई? चली जा बेटा, यहाँ तेरी जान को खतरा है। ओहो, देखो तो कौन आया है। तुम जैसी नाजुक फूल को तो मैं लड़ाई के मैदान में मसलना पसंद नहीं करूंगा। तुम्हें तो बिस्तर पर मसलना चाहिए। विक्रांत सिंह, मर्यादा में रहो वरना जुबान खींच लूंगी। तू जुबान खींचेगी? लगता है कल रात की बात भूल गई। कल रात तूने मेरा असली रूप देखा ही नहीं। विक्रांत सिंह चौहान जिससे पूरा रजवाड़ा डरता है, तू उसे चैलेंज करेगी? वैसे भी सिंहासन संग्राम योद्धाओं के बीच की लड़ाई है, ये राजकुमारी के बस की बात नहीं। क्यों? लड़की से लड़ने से डर गए क्या? डर और विक्रांत सिंह चौहान को अभी दिखाता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ माँ, आपकी दी हुई हर चुनौती। मुझे शक्ति देना माँ, ताकि मैं उस घमंडी विक्रांत को हराकर अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। जय माँ भवानी। तुम सबको गुलाम बना सकते हो विक्रांत, पर मुझे नहीं। मैं लड़ूंगी तुमसे। मेरी शक्ति को क्या हुआ? ऐसी ऊर्जा तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। जरूर कल रात की वजह से मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। गायत्री, तुम्हारी शक्तियां तो आधी हो गई है। ये कैसे हुआ? वो ये तभी होता है जब कोई लड़की किसी को अपना जीवन साथी मानकर उसे अपनी ऊर्जा दे देती है। कहीं तुमने उस ड्राइवर को... बस, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मत बोलिए रानी साहब। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इतनी शक्ति के साथ ही इस राक्षस से मुकाबला करूंगी। तुम्हारी पूरी शक्ति के साथ भी इसे हराना मुश्किल था। इस हालत में इससे भिड़ना आत्महत्या है बेटी। युद्ध हम राजपूतों का धर्म है पापा। इसमें या तो जीत होती है या मौत। ओहो, आज इस छतरानी के कपड़ों में बला की खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरी बात मानो, अपनी इस खूबसूरती को मुझे रिझाने में लगाओ। मुझसे लड़कर इसे बर्बाद मत करो। बर्बाद कौन होगा, ये तो समय बताएगा विक्रांत। अब तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। आज मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे उस पति को और उस बच्ची को। तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तुम उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच सकते, वो बहुत दूर जा चुके होंगे। तब तो उनके हिस्से की सजा भी मुझे तुम्हें ही देनी होगी। ये क्या? एक लकड़ी के टुकड़े ने मेरी मारक शक्ति को निष्क्रिय कर दिया? पर कैसे? प्यारे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था यहाँ से दूर चले जाओ। मम्मी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलिए राजकुमारी, अपने घर चलते हैं। अभी तो शादी भी करनी है।
ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी इज्जत मट्टी पलीत करने आया है क्या? आज यहाँ पूरा रजवाड़ा खड़ा है। देखो मेवाड़ खानदान ने अपने राजशाही का कैसा मजाक बनाया है। एक अनपढ़ गवार नौकर को घर का दामाद बनाया है। यहाँ क्यों आए हो गवार कहीं के? पूरे राजवाड़े में हमारी बेइज्जती करवाने? अब तो पूरा राजवाड़ा जान चुका है कि हमारी बेटी ने इस भिखारी को पति चुना है। तुम्हारी वजह से आज हमारी बची कुची इज्जत पानी में मिल गई। इससे अच्छा होता कि तुझे उसी दिन खत्म कर देते जिस दिन तू यहाँ आया था। पहुँच कहीं का। तूने हमारी बेटी को भी किसी लायक नहीं छोड़ा। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो जाके कहीं आत्महत्या कर ले। आपकी बेटी मेरी होने वाली पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा, जो अपनों की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ जाता। नहीं नहीं प्यारे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसकी काली शक्तियों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। बंद करो ये फैमिली ड्रामा। अब मुझसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। पहले मैं तुझे ठिकाने लगाता हूँ और फिर इसे। अब मैं यहाँ का राजा बनने में और देर नहीं कर सकता। जय माँ भवानी। तुम लोगों ने मुझ पर हमला किया, अब तुम लोग इसका नतीजा भुगतोगे। विक्रांत, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनकी कोई गलती नहीं। इन्हें जाने दो। ओहो, लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। देख रहे हो, राजकुमारी को भिखारी से प्यार हो गया है। ये तो फिल्मों वाली लव स्टोरी लग रही है। और कितना बेइज्जत करवाएगा हम लोगों को। जब से ये हमारी जिंदगी में आया है, ग्रहण लग रहा है हमारी खुशियों को। मेरी बच्ची जो हमेशा सर उठा के जीती है, आज तेरी वजह से मजाक बनकर रह गई है। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये प्यारे लाल का वादा है आपसे। बड़ा इमोशनल है ना तू। तुझे घुटनों पर लाने के लिए अब मैं तेरे सामने तेरी सो कॉल्ड पत्नी को जान से मारूंगा। ये तो नाग विध्वंसक वार है, इससे बचना नामुमकिन है। मेरा नाम है प्यारे लाल मराठा। नामुमकिन के मुंह पर मारता है जो चाटा। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए मिशन मम्मी सिर्फ डैश रीन्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।